हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं झारखंड जी के क्लासेस में। आज के क्लास में हम लोग झारखंड में असहयोग आंदोलन के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, झारखंड में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब हुई? झारखंड में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब हुई? झारखंड में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब हुई? आंसर हो जाएगा बी, 1920 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी के अतिरिक्त कौन कौन से राष्ट्रीय नेताओं ने झारखंड की यात्रा की और विभिन्न स्थानों पर सभाओं को संबोधित किया? तो असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी के अतिरिक्त कौन कौन से राष्ट्रीय नेताओं ने झारखंड की यात्रा की और विभिन्न स्थानों पर सभाओं को संबोधित किया? ए में मोतीलाल नेहरू, बी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी में मजहरूल हक, इनमें से सभी। तो कौन कौन से नेताओं ने झारखंड की यात्रा की थी? आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न, झारखंड राज्य में असहयोग आंदोलन का केंद्र कौन सा शहर था? झारखंड राज्य में असहयोग आंदोलन का केंद्र कौन सा शहर था? कौन सा शहर था? आंसर हो जाएगा बी, रांची। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ कहाँ राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई थी? असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ कहाँ राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई थी? ए में रांची, बी में लोहरदगा, सी में डाल्टनगंज, डी में इनमें से सभी। तो कहाँ कहाँ पर राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई थी असहयोग आंदोलन के दौरान? आंसर हो जाएगा डी, इनमें सभी, रांची, लोहरदगा, डाल्टनगंज में। अगला प्रश्न, पलामू के किस आदिवासी नेता के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन के दौरान जंगलों को काट कर कपास की खेती शुरू की गई थी? तो पलामू के किस आदिवासी नेता के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन के दौरान जंगलों को काट कर कपास की खेती शुरू की गई थी? आंसर हो जाएगा ए, धनी सिंह खरवार। अगला प्रश्न, धनी सिंह खरवार को कहाँ का राजा घोषित किया गया था? तो धनी सिंह खरवार को कहाँ का राजा घोषित कर दिया गया था? धनी सिंह खरवार को कहाँ का राजा घोषित कर दिया गया था? आंसर हो जाएगा ए, पलामू। अगला प्रश्न, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 15वां अधिवेशन 15 अक्टूबर 1920 को किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 15वां अधिवेशन 10 अक्टूबर 1920 को किसकी अध्यक्षता में की गई थी? आंसर हो जाएगा ए, CF एंड्रूज। अगला प्रश्न, निम्न में से झारखंड के किस जनजाति के असहयोग आंदोलन के दौरान बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था? निम्न में से झारखंड के किस जनजाति ने असहयोग आंदोलन के दौरान बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था? किस जनजाति ने लिया था? आंसर हो जाएगा सी, पहाड़िया जनजाति ने। और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? जबरा पहाड़िया। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन के दौरान ताना भगतों की किस कार्यवाही की वजह से ब्रिटिश सरकार ने उनकी जमीनें नीलाम कर दी? असहयोग आंदोलन के दौरान ताना भगतों की किस कार्यवाही की वजह से ब्रिटिश सरकार ने उनकी जमीनें नीलाम कर दी गई? ए में अंग्रेज अधिकारी की हत्या के कारण, बी में हिंसक विरोध प्रदर्शन के कारण, सी में कर देने से मना करने के कारण, डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा आंसर? सी, कर देने से मना करने के कारण उनकी जमीनें नीलाम कर दी गई। अगला प्रश्न, पहाड़िया जनजाति के लोगों ने किसके नेतृत्व में असहयोग आंदोलन में भाग लिया? पहाड़िया जनजाति के लोगों ने किसके नेतृत्व में असहयोग आंदोलन में भाग लिया? आंसर हो जाएगा बी, जबरा पहाड़िया के नेतृत्व में। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में झारखंड में विदेशी कपड़ों की होली कहाँ जलाई गई? असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में झारखंड में विदेशी कपड़ों की होली कहाँ जलाई गई थी? कहाँ जलाई गई थी? आंसर हो जाएगा डी, रांची में। अगला प्रश्न,
गांधी जी ने झारखंड के निम्न में से किस समुदाय के लोगों के असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका हेतु कोटि कोटि प्रशंसा की थी? तो गांधी जी ने झारखंड के निम्न में से किस समुदाय के लोगों को असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका हेतु कोटि कोटि प्रशंसा की थी? आंसर हो जाएगा ए, ताना भगत। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन के दौरान जब रांची आए तो निम्न में से किस स्थान पर ठहरे थे? असहयोग आंदोलन के दौरान जब महात्मा गांधी रांची आए तो निम्न में से किस स्थान पर ठहरे थे? कहाँ ठहरे थे महात्मा गांधी? आंसर हो जाएगा बी, वंशीधर मोदी धर्मशाला में। अगला प्रश्न, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 15वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 15वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? आंसर हो जाएगा सी, डाल्टनगंज में हुआ था। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन के दौरान पलामू कांग्रेस ने डाल्टनगंज में राष्ट्रीय विद्यालय खोला गया, जिसका प्रधानाध्यापक किसको बनाया गया? असहयोग आंदोलन के दौरान पलामू कांग्रेस ने डाल्टनगंज में राष्ट्रीय विद्यालय खोला गया, जिसका प्रधानाध्यापक किसको बनाया गया था? किसको बनाया गया था? डी, विंदेश्वरी पाठक को। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन के दौरान पलामू में किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी? असहयोग आंदोलन के दौरान पलामू में किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी? किसने छोड़ दी थी अपनी वकालत पलामू में असहयोग आंदोलन के दौरान? ये हो जाएगा शेख साहब ने। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन के दौरान हजारीबाग में किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी? असहयोग आंदोलन के दौरान हजारीबाग में किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी? किसने छोड़ दी थी अपनी वकालत हजारीबाग में? आंसर हो जाएगा बी, राम नारायण सिंह ने। अगला प्रश्न, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 5-6 अक्टूबर 1921 को कहाँ हुआ था? बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 5-6 अक्टूबर 1921 को कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? आंसर हो जाएगा ये, हजारीबाग में हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता था वो कौन कर रहे थे? सरला देवी कर रहे थे। अगला प्रश्न, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? आंसर हो जाएगा बी, सरला देवी ने किया था। अगला प्रश्न, पचम्बा के किसने गिरिडीह में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था? पचम्बा के किसने गिरिडीह में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था? किसने किया था? आंसर हो जाएगा ए, बाबू बजरंग सहाय ने किया था गिरिडीह में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन के दौरान जनवरी 1922 में किसको अशांत क्षेत्र घोषित किया गया? असहयोग आंदोलन के दौरान जनवरी 1922 ईस्वी में किसको अशांत क्षेत्र घोषित किया गया? किसको किया गया था अशांत क्षेत्र घोषित? आंसर हो जाएगा ये, साहेबगंज को। अगला प्रश्न, देशेर कथा की रचना किसके द्वारा की गई थी? देशेर कथा की रचना किसके द्वारा की गई थी? देशेर कथा की रचना किसके द्वारा की गई थी? आंसर हो जाएगा ए, शाखाराम गणेश देवस्कर के द्वारा की गई थी देशेर कथा की रचना। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन के बाद कांग्रेस के गया अधिवेशन से लौटकर किसने तिलक स्वराज कोष हेतु धन एकत्र करना प्रारंभ कर दिया? असहयोग आंदोलन के बाद कांग्रेस के गया अधिवेशन से लौटकर किसने तिलक स्वराज हेतु धन एकत्रित करना प्रारंभ कर दिया? ए में पीसी मित्रा, बी में देवकी प्रसाद, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। तो किसने किया था तिलक स्वराज कोष हेतु धन एकत्र? सी, दोनों।
PC मित्रा और देवकी प्रसाद ने। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन के बीच कब राष्ट्रीय सप्ताह के रूप में मनाया गया? असहयोग आंदोलन के बीच कब राष्ट्रीय सप्ताह के रूप में मनाया गया? कब मनाया गया राष्ट्रीय सप्ताह के रूप में? आंसर हो जाएगा ए 6 अप्रैल से 13 अप्रैल 1923 ईस्वी में। आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।